राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण। श्री भगवान बोले, मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। व्याख्या। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम। यहां सुदूरदर्शन पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं आया है। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना ही क्यों करेंगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए ही सुलभ था, तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदूरदर्शन पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम और स्वकम रूपम पद आए हैं। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण है। भगवान ने यहां कहा है कि मेरा ये जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53वें 54वें श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद यज्ञ तप दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहां एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा यदि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य में भी हो जाए तो वो भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्राय भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्राय भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसे होती है? जैसी लालसा प्राय सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसी गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। कहा भी है, मार्गे प्रयाते मणिलाभ वन में लभे तो मोक्षो यदि तरधि धन्य है। देवता लोग, हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोग शरीर और भोग दिव्य है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही रखते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व का पद आदि का अभिमान है। अभिमान से, पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान,
आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में ले लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो अभी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है, न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी अध्याय के 53वें में उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। 54वां श्लोक, अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवापि, ये कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऐसे ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने में उनकी सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। परिशिष्ट भाव, यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सतचित आनंदमय, नित्य अलौकिक, अत्यंत दिव्य होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के ही अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं है।